Yes, beta. Now we are starting chapter number 9, differential equation. Differential equation. सबसे पहले कल बताया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स आपके पास y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर कोई, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कुछ कॉन्स्टेंट्स इनके स्क्वायर, इस तरह की टर्म्स होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह की टर्म्स होंगी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर और डिग्री, हमने ऑर्डर और डिग्री की बात की थी कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। पहले ऑर्डर, कि किस ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d4s बाय dx टू पावर 4, d2s बाय होल 4 प्लस 2s इक्वल टू 0। आप सबसे पहले देखेंगे कि हाईएस्ट क्या ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर का किस हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये क्या है, फोर्थ ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर 4। हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। बेटा डिग्री 4 नहीं होगी, आपको पहले ऑर्डर देखना है। हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म की जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री। लेकिन आपको उससे पहले ये चेक कर लेना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी द पॉलिनोमियल इन दी, ये जो है डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इट शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। आपको पता है ना कि पॉलिनोमियल क्या होती है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में। तो एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जैसे cos ऑफ y डबल डैश, cos ऑफ y डैश, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में। ये देखो पॉलिनोमियल है ना डेरिवेटिव्स में, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आ जाते हैं देन नॉट डिफाइंड। एक्सरसाइज में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 9.1 में ऑर्डर और डिग्री पर बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ऑर्डर और डिग्री पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन डिफाइंड। डिग्री अगर डिफाइंड है तो आप बताएंगे ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एग्जांपल नंबर 1 to 10। तो फर्स्ट है y 1 2 3 4, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है sin y, ये ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है। यस रितिका, इज रितिका हेयर, रितिका है। रितिका बेटा हाईएस्ट ऑर्डर बताओ, कौन सा ऑर्डर है यहाँ पर, ऑर्डर क्या है।
ऑर्डर क्या है बेटा? ऑर्डर क्या होता है? अभी मैंने बताया था क्या होता है ऑर्डर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में? y 4, इसका मतलब है d4y, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है साइन y ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर क्या प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में रितिका? 4। ये इतना परेशान क्यों हो रही है? तो सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या है हाईएस्ट ऑर्डर? 4, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो प्रेजेंट है डेरिवेटिव का वो क्या है? 4। देयरफॉर द ऑर्डर इज 4। हाईएस्ट ऑर्डर क्या प्रेजेंट है इसमें? 4। ये 4, ये 3, तो हाईएस्ट क्या है? 4। अब डिग्री लेकिन कब डिफाइन होती है? अगर आपके पास पॉलिनोमियल हो डेरिवेटिव्स में। ऑर्डर तो ठीक है 4 है, लेकिन इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड डिग्री? डिग्री तब डिफाइंड होती है जब आपके पास डेरिवेटिव्स में क्या हो? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हो। दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट polynomial in derivatives। बच्चे अगर ना यहाँ पर साइन नहीं होता, अब ये पॉलिनोमियल थी डेरिवेटिव्स की, अब ये पॉलिनोमियल थी डेरिवेटिव में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ अगर डेरिवेटिव है तभी पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर उनके साथ डेरिवेटिव आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उनके साथ डेरिवेटिव आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगी डेरिवेटिव में और उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो ऑर्डर तो डिफाइंड है, ऑर्डर तो होगा ही, ऑर्डर तो 4 है, लेकिन डिग्री इस केस में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल बेटा, ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है ना दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है? 1, तो डिग्री इज आल्सो 1। थर्ड मैंने कहीं बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेटा वही आपके पास d2y by dx square whole square cos of dy by dx equal to 0। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, ठीक है। अब डिग्री, डिग्री कौन बताएगा बच्चे मुझे कि इस केस में डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट नॉट डिफाइंड, गुड। डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि कॉज के साथ क्या आ गई? डेरिवेटिव, कॉज के साथ डेरिवेटिव आ गया, तो पॉलिनोमियल नहीं है ये डेरिवेटिव में, देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसलिए डिग्री डिफाइंड नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, सब बच्चे बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर तो दिख ही रहा बेटा, सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर इज 2। हाँ जी, डिग्री कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, मंजू है यहाँ पर, मंजू, हाँ जी मंजू है। ओके ओके, now who will tell me the degree of this differential equation? क्या पॉलिनोमियल है ये? 1, गुड। हाँ जी 1 होगी डिग्री, क्यों? क्योंकि ये क्या है? पॉलिनोमियल है, साइन के साथ डेरिवेटिव नहीं है बच्चे, देखो साइन के साथ डेरिवेटिव नहीं है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो डिग्री क्या है इस केस में? 1 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज बच्चे यही है,
इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 समझाने से पहले अब आपको सबको बच्चे ये तो पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। जैसे y डबल डैश की डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे, d2y/dx के उनकी पावर्स हो सकती हैं, उनके आगे कांस्टेंट हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स की पावर हो सकती है, डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स की भी पावर हो सकती है, उनके आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर भी पता चल गया आपको, डिग्री भी पता चल गया, ठीक है। ऑर्डर और जो है डिग्री भी हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रेंट इंडेक्स होगा बच्चे, डिग्री जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मैंने लिखा y डैश x y डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है? रिलेशन। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, नॉट इन द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव सॉल्यूशन में डेरिवेटिव नहीं आने चाहिए बच्चे, मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन में डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। क्या होता है सॉल्यूशन? क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द, it is the relationship between the variables, between the variables satisfying the differential equation, जो उस differential equation को satisfy करे। satisfying differential equation, अभी आपको और ज्यादा क्लियर होगा, मेरी बात समझ में आई कि सॉल्यूशन में क्या नहीं होंगे। देखो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स है, ये तो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। अब सॉल्यूशन क्या होता है? ये वेरिएबल्स में डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो भी वेरिएबल्स है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में वो रिलेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। relationship between the variables not involving derivatives which satisfy the differential equation, ठीक है। अभी बच्चे मैं थोड़ा सा और इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं एक्सरसाइज अब आ जाती हूँ 9.2 पर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 9.2 है बेटा। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और साथ में उस डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में एक सॉल्यूशन दिया है। आपको बताना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, जैसे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज y इक्वल टू e रेज पावर x प्लस 1, y equal to e raised power x plus 1 and the differential equation is, ये तो सॉल्यूशन दिया है, ये सॉल्यूशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको बताना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेटा डेरिवेटिव्स नहीं, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव्स नहीं है ना, सिर्फ क्या है? वेरिएबल्स में रिलेशन है। तो चेक करके बताना है ये जो सॉल्यूशन है, क्या ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम? सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो हम इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। y डैश क्या हो जाएगा? e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव 0। y डबल डैश क्या हो जाएगा? e रेज़ पावर x, y डबल डैश e raised to the power x, that is y minus 1,
आपने डिफरेंशिएट किया, पहले फर्स्ट ऑर्डर y डैश क्या आ जाएगा आपके पास e रेज पावर x, अगेन डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट करने पर आपके पास क्या आ गया y डबल डैश इक्वल टू e रेज पावर x। अब बच्चे आप वैल्यू पुट करें, कैसे भी सॉल्व करना है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सॉल्व करें। आपको आपने यहाँ देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड ऑर्डर निकाल दिया। अब आप कैसे मर्जी सॉल्व करो और देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। y डबल डैश माइनस y डैश करने पर जीरो आता है फर्स्ट, तो सेकंड माइनस अगर मैं फर्स्ट कर दूं, सेकंड माइनस अगर मैं फर्स्ट कर दूं तो y डबल डैश माइनस y डैश क्या आ गया e रेज पावर x माइनस e रेज पावर x जीरो, that is the required differential equation. It means it is the solution of this one differential equation. इसका मतलब ये solution है इस differential equation का। I think आपको समझ में आ गया होगा कि solution क्या होता है। It is a relationship between the variables not involving the derivatives. Derivatives नहीं होने चाहिए, सिर्फ जो सॉल्यूशन क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब पूरी एक्सरसाइज में बच्चे यही है, आपको चेक करने की क्या ये सॉल्यूशन है। मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आपकी मर्जी है बेटा, आप कैसे मर्जी सॉल्व करो। थर्ड है y इक्वल टू cos x प्लस सी, y इक्वल टू cos x प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश प्लस साइन x इक्वल टू जीरो, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बच्चे देखो यहाँ पर ना सॉल्यूशन में क्या है सी, अब सॉल्यूशन भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए उसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें उन कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दी जाए उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस बात को मैं भी बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, अभी करूंगी मैं इस बात को एक्सप्लेन। तो इसमें ये वो सॉल्यूशन है जिसमें कांस्टेंट है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सिर्फ y डैश, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो y डैश क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, y dash plus sin x equal to 0. Again a differential equation. It means it is the solution of this one differential equation. बिल्कुल सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज y equal to root 1 plus x square, y equal to under the root 1 plus x square, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है y dash is equal to xy, y dash equal to xy upon 1 plus x square। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है सॉल्यूशन को, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए y डैश dy by dx को लिखते हैं ना y डैश, डिफरेंशिएट कीजिए इसे, फंक्शन रेज पावर n, फंक्शन की पावर 1/2, 1/2 आगे फंक्शन रेज टू द पावर माइनस 1/2 के नीचे जाकर 1/2 इनटू d by dx ऑफ फंक्शन d by dx ऑफ 1 plus x square दैट इज 2x। तो y डैश क्या आ गया, y डैश आ गया x अपॉन अंडर द रूट। ठीक है, अब बच्चे लाना क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास है क्या डिनोमिनेटर में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए मैंने रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड। बेटा जरूरी नहीं है आपको यही मेथड लगाना है, आपके पास y डैश की वैल्यू आ गई ना, y डैश की वैल्यू यहाँ पुट करके और देख लो क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अब जैसे मर्जी करो, बस देखना है कि ये दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए। तो क्या आ गया आपके पास x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में क्या चाहिए x y, x तो है ही, तो चेक करो क्या ये y है, हाँ जी ये y है, y था ना ये, तो विच एम्प्लाइज y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 4।
तो ये सॉल्यूशन है। फिफ्थ बेटा बिल्कुल सिंपल है, y इक्वल टू ए एक्स। सॉल्यूशन है y इक्वल टू ए एक्स एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है तो y डैश क्या आ गया, कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। तो y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो आपके पास y था ax, आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास y डैश क्या आ गया, a। अब आप अगर a की वैल्यू पुट करते हैं, y डैश a की वैल्यू अगर आप क्या पुट कर दें इसमें, y डैश पुट a इक्वल टू y डैश इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a को y डैश पुट कर दिया, आगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करने से क्या आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करने से क्या आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस सॉल्यूशन की हेल्प से क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको किसे रिमूव करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर पुट कर दी तो क्या आ गई आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव, उनकी पावर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझते हैं हम, ए बी सी डी। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन में हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। तो अगर सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो किसको रिमूव करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर आप रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव किया तो क्या आ गई आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा आप चेक कर लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होते, सॉल्यूशन में हो सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो जैसे ही आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज y इक्वल टू x sin x। ये सॉल्यूशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस y। आपको बताना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x sin x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। आपको बेटा ये लाना है, ठीक है। तो x y डैश, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, x y डैश लाना है तो मैंने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, x स्क्वायर cos x प्लस x sin x। बेटा x sin x तो क्या है, x sin x तो y है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y। y आपको चाहिए भी ना, y आपको चाहिए, ठीक है। एक्स वाई डैश आ गया, एक्स वाई डैश था, एक्स वाई डैश आ गया, ठीक है। ये y है तो ये y आ गया। अब बच्चे आपको x के साथ ये चाहिए, एक x चाहिए, एक x नहीं चाहिए, तो वैल्यू कहाँ से, cos x भी नहीं चाहिए, तो cos x को मैं क्या लिख दूं, cos x को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन x की वैल्यू पुट कर दूंगी ना, हमें तो x और y चाहिए, cos x नहीं चाहिए। तो cos x को मैंने लिख दिया अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और x sin x क्या है, y। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वाई बाय एक्स, साइन एक्स को पुट किया वाई बाय एक्स, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स के एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स अंडर द रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस x root x square minus y square. It is the required differential equation. Question number 6 था ये. Now question number 7th. That is question number 7th है, पूछ रहा है x y equal to log y plus c. क्या ये सॉल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का? y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सॉल्यूशन में हो सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर दी जाए तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि भी मैं बताऊंगी, भी नहीं समझाया मैंने आपको। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जनरल सॉल्यूशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश, x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश, y एज इट इज x का डेरिवेटिव y, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, और y का डेरिवेटिव y डैश, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। y डिनोमिनेटर में है तो क्या आ जाएगा? x y y डैश प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y डैश। y डैश निकालना है तो ये दो टर्म्स कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लीजिए। y डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y डैश इज कॉमन, तो y डैश क्या आ गया? y डैश आ गया वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? y डैश आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो इट मींस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है y minus cos y equal to y minus cos y is equal to x. It is a solution and the differential equation is y sin y plus cos y plus x into y dash equal to y. It means we have y minus cos y equal to x. डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करना है y डैश से, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे। y का डेरिवेटिव y डैश, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, और y का y डैश इक्वल टू 1। ठीक है, इसे मैंने फर्स्ट कह दिया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया? सेकंड। आपके पास क्या आ गया? y डैश प्लस sin y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप क्या करें, कोई एक साइड लेकर चल पड़े, राइट और लेफ्ट में से कोई एक साइड लेकर चलते हैं। इसे ये प्रूव करना दिखाना है हमें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं, कोई एक साइड लेकर भी प्रूव कर सकते हैं हर क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन ना सिंपल थे तो इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो बहुत इजीली आ पा रही थी। यहाँ पर बच्चे इतनी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी हेल्प से निकाल पाना बहुत मुश्किल है, जो ट्रिक्स लगेंगे वो आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप क्या करें, जब भी आपको, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी क्वेश्चन में, से पहले भी जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको नहीं आ पा रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इजीली नहीं आ पा रही है, तो आप इनको पुट कर सकते हैं किसी एक साइड पर और दूसरी साइड अदर लिखेंगे, तब भी प्रूव हो जाएगा कि सॉल्यूशन है।
कि इसको अगर हमने लिया और किसी एक साइड पुट कर दिया और दूसरी साइड की इक्वल आ जाता है, इट मींस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेकर चलते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है y डैश sin y डैश की तो चलो मैं लिखती हूँ, y डैश sin y प्लस y डैश cos y प्लस x y डैश। अब आप जो है यूज करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करके तो हम y माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये स्टेप तो मल्टीप्लाई नहीं करते, वरना ना मल्टीप्लाई किए बिना ना पहले ना मैं y माइनस कॉस y को x पुट कर सकती हूँ। इट मीन्स x प्लस कोस y, x प्लस कोस y को मैं y लिख सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ इसे y sin y प्लस cos y प्लस x इंटू y डैश। तो x प्लस cos y को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस cos y को हम y लिख सकते हैं। x प्लस cos y को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं y। अब मल्टीप्लाई करो y डैश से, y डैश sin y प्लस y डैश। बेटा लाना क्या आपको? y लाना है ना, तो y को तो बाहर कॉमन ले लो, y तो लाना है आपको। y बाहर कॉमन लिए तो क्या बचा? y डैश sin y प्लस y डैश। ये तो बच्चे देखो 1 है, y डैश प्लस sin y डैश, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 है। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू क्या है? 1। इट इज इक्वल टू y इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हम ये साइड लेकर चले, इसमें x प्लस कॉस y को हमने y लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करके y अलग कर लिया और आपके पास ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से सभी क्वेश्चंस में बच्चे आप डिफरेंशिएट करके देख लेंगे और आपके बहुत इजीली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, इस तरह की टर्म्स होंगी। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। कांस्टेंट 2 3 तो कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, ABC डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी ये कांस्टेंट नहीं होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया आपको, सॉल्यूशन पता चल गया। सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स का रिलेशन होता है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, सिर्फ किसमें रिलेशन होता है? वेरिएबल्स में रिलेशन होता है, यानी कि डिफरेंट उनके डेरिवेटिव्स नहीं होते। अब ना सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था बच्चे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, उसे क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही क्या होगा? ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर जैसे कि हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 था xy इक्वल टू log y प्लस c। ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? देयर इज ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर इस सॉल्यूशन में सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए जरा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्या? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी y डैश इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x। ऑर्डर 1 है ना, तो सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वही ऑर्डर होता है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या बोला मैंने?
the number of arbitrary constant in the general solution is equal to the ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. वही क्या होता है, ऑर्डर होता है. मैं जनरल सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं. पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता और जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वही ऑर्डर होता है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का. ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना वही ऑर्डर होता है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का. लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर दी जाती है. यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं क्योंकि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाती है. तो जनरल सॉल्यूशन में तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता प्रेजेंट. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखें. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. कह रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है 4. अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे. अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर एक फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे. हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर. अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे. यस, हु विल टेल. यस, गुड. बाकी सब बच्चों को समझ में आया. हाँ जी, क्लियर बच्चे सबको या नहीं. ओके, तो अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, देयर वुड बी 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, अब अगर मैं पूछूं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर. फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब मैं पूछ रही हूँ इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे. यस, हु विल टेल. 0. गुड. बस मुझे अनुष्का की तरफ से आंसर मिल रहा है और कोई आंसर नहीं दे रहा है. तो अभी मैंने बताया था क्या डिफरेंस होता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में. जनरल सॉल्यूशन में तो उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जो कि ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता. पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बिकॉज पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कहते ही उसे हैं जिसमें जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यू पुट कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इट मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते तो किसी भी चाहे ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ a differential equation is free from the arbitrary constants. ठीक है बच्चे, ये थी एक्सरसाइज 9.2. now after that exercise 9.3. exercise 9.3 है in the following questions form अब ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है given family of the curves by eliminating their arbitrary constants. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है,
अब ना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि कांस्टेंट भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है। अब आपको क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको मैंने बताया जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें उसका ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर here are टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? 2। तो हमें इसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें इसे दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जिसमें कि क्या नहीं होने चाहिए? को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ क्या होने चाहिए? डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो जैसे ही आप ये कांस्टेंट्स रिमूव कर देंगे और दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, आप चाहे कुछ भी करें क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना है। बस आपको काम क्या करना है? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट करना है और किसको हटाना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने हैं। अब कोई भी मेथड लगाओ, कुछ भी करो, जो कुछ मर्जी करो, आपकी मर्जी है। आपकी कोई भी मेथड लगाओ, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आएगी, कोई अलग नहीं आएगी, सेम आएगी। बस क्या होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? ये याद रखना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए और जितने हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो ए और बी रिमूव करना है और दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। 1 बाय ए कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 1 बाय बी कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव y डैश और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? y डैश इज इक्वल टू y डैश बाय b इक्वल टू माइनस 1 बाय a। तो y डैश इक्वल टू माइनस b बाय a, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, दो बार करना है ना डिफरेंशिएट। माइनस b बाय कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है या अभी निकालनी है? हाँ जी बच्चे मुझे बताओ, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है या फिर हमें अभी निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन? दो बार डिफरेंशिएट करना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रिमूव करने हैं। ऐसा करते ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है? आ गई ना, ठीक है। तो दो बार डिफरेंशिएट करती, जरूरी नहीं है डिफरेंशिएट करते ही आ जाए। अगर यहाँ पर कांस्टेंट आता तो कहीं से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पुट करती, लेकिन अभी ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें ना तो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं और सिर्फ क्या है? जो इनके डेरिवेटिव प्रेजेंट है, d2y by dx स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कोई भी मेथड लगाएं बच्चे, कोई भी मेथड लगाएं, आपके पास आंसर जो है सेम आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने आपके पास इसमें, आप चेक करो कितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। कौन कौन से? ए एंड बी। तो टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करना है। दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का y डैश, ठीक है। इसको चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, ए और बी कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, माइनस ए एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2 से तो 2 कैंसिल आउट, y डैश इक्वल टू माइनस ए एक्स, ठीक है। ये गिवन को फर्स्ट क्या देते तो सेकंड। तो क्या डिफरेंशिएट करते ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई? नहीं आई। वैसे भी कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? दो बार करना है। एक बार और कर लो, लिख लो अगेन डिफरेंशिएटिंग। दो बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो दो बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, अब y डैश एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश,
इक्वल टू माइनस ए और एक्स का डेरिवेटिव 1। क्या आ गया आपके पास, वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो क्या करो, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से ए को रिमूव कर दो। ए की वैल्यू है ना यहाँ से, ए की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं या फिर माइनस ए की वैल्यू फर्स्ट से निकाल के यहाँ पुट कर दूं, तो तब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। या तो फर्स्ट से निकालो डिफरेंस, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या फिर यहाँ से माइनस ए की वैल्यू वहां पुट कर दो, तब आपके पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि कांस्टेंट तो रिमूव करने पड़ेंगे तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो हम अगर माइनस पुट द वैल्यू ऑफ माइनस ए, पुट द वैल्यू ऑफ माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो, तो y y डैश इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो, ये है माइनस ए की वैल्यू, क्या है माइनस ए की वैल्यू, y y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू इनटू x, y y डैश माइनस ए की जगह मैंने माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और इनटू x था तो ये x। अब बचे, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 2 है और कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, y y डैश इक्वल टू x y y डबल डैश प्लस x y डैश होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी तरह से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इज y इक्वल टू a e रेज टू द पावर 3x प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस 2x। यहाँ पर भी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, कौन कौन से, a और b। तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा 2। डिफरेंशिएट कीजिए, y का डेरिवेटिव y डैश, ए कांस्टेंट एज इट इज, e रेज पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x और 3x का डेरिवेटिव 3। इसके बाद b कांस्टेंट है, e रेज़ो माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ो माइनस x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x दैट इज माइनस 2। ठीक है, तो y डैश क्या आ गया, 3a e रेज़ पावर 2x माइनस 2b e रेज़ पावर, ये क्या आ गया y डैश। एक बार डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दो बार डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश 3a एज इट इज, 3 कांस्टेंट एज इट इज, e रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव, e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x इनटू d बाय dx ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, e रेज़ पावर माइनस 2x, e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x इनटू d बाय dx ऑफ माइनस 2x इनटू d बाय dx ऑफ माइनस 2x क्या होगा, माइनस 2। तो क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू 2 6a e रेज़ पावर 2x माइनस माइनस प्लस 4b e रेज़ पावर माइनस 2x। तो ये तो फर्स्ट गिवन थी, सेकंड एक बार डिफरेंशिएट किया, थर्ड 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। अब बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंशिएट, अच्छा यहाँ 3x, यस, और यहाँ भी फिर 3 आया, यस बेटा, ठीक है ना। तो ये y डबल डैश हो गया, लेकिन बच्चे ये इनमें से अभी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि a और b रिमूव नहीं हुए, तो थोड़ा सा मुश्किल है इसमें a और b रिमूव करना। तो एक ट्रिक है, तो देखते ही अगर आप वो ट्रिक लगाएं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, अब देखो अगर मैं ना थर्ड माइनस सेकंड करती हूँ ना, तो क्या आएगा, 9 माइनस 3 6 आएगा ना, 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6,
a e raised power 3x, 6a e raised power 3x आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? 6a e raised power 3x। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूं जिसमें प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा? 6b e raised power minus 2x। तो बहुत इजी हो जाएगा a और b रिमूव करना। कैसे? अगर मैं 6 बाहर कॉमन ले लूं तो a e raised power 3x प्लस b e raised power minus 2x। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y है। ये क्या है? y। a और b रिमूव हो गए ना, तो बहुत इजी हो जाएगा a और b रिमूव करना, वरना बहुत मुश्किल होगा a और b रिमूव करना। ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप थर्ड में से सेकंड को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो बहुत इजी हो जाएगा ए और बी रिमूव करना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर मैं देख रही हूँ 9 माइनस 3 6 और 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 6 कॉमन, और इसकी वैल्यू हम y रख देंगे। इसलिए मैंने क्या किया? थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड माइनस सेकेंड करो, y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश, तो y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश माइनस y डैश। ठीक है, तो y डबल डैश माइनस y डैश क्या आ गया? 6 कॉमन लिया तो ये अंदर क्या आ गया? y डबल डैश माइनस y डैश। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्या नहीं है? कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, और क्या है? ऑर्डर क्या है? 2 है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर आपके पास क्या आ गई? डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कांस्टेंट्स रिमूव हो गए और ऑर्डर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज सेम है। और इसके बाद तो बच्चे हर क्वेश्चन से, हर एक्सरसाइज से 2-2 क्वेश्चंस करवाने की नीड है। ये एक्सरसाइज तो मैं कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन इसके बाद वाली जो एक्सरसाइजेज हैं पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है, तो 2-2 3-3 क्वेश्चंस करवाने के बाद भी आपको इजीली आ जाएगा। और बहुत इजी चैप्टर है ये, आप साथ साथ ही करते जाएं। ठीक है बेटा, यू मे लीव नाउ।